हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं एंड क्लेम द ब्लेसिंग्स एंड क्लेम द एनर्जीज जो आ रही हैं आपके लिए। So what soul lessons you need to take in the month of January in 2025? What soul lessons you need to take? My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please guide me. What soul lessons my viewers and subscribers and collective need to take in the month of January? If you're feeling loneliness, if you are in a loneliness, then divine universe is saying कि you know that you are never alone. You know, I am with you, I am guarding you, I am protecting you. And the mantra that you need to chant is that, I know that I am never alone. Worry, I am learning that worry doesn't change an outcome. Maybe आप बहुत वरी कर रहे हो, जिसकी वजह से you feel you keep yourself in loneliness, you keep yourself alone, you want to be alone. So यूनिवर्स इज सेइंग, डिवाइन इज सेइंग कि यू नो दैट कि वरी करने से जो है आउटकम वो चेंज होगा नहीं। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से जो परिणाम है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो वरी नहीं करना है आपको, गिल्ट में नहीं जाना है। इफ़ यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट एनीथिंग दैट यू हैव सेड और दैट यू हैव डन, सो डोंट बी इन अ गिल्ट। खुद को उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करना है, खुद को उसके लिए दोष नहीं देना है। आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। Whatever you have said and whatever you have done and whatever situation has come into your life, that has come for a lesson. आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो एक लेसन था, वो चैप्टर जो भी था आपका लाइफ का, या कोई पर्सन था या कोई सिचुएशन थी, वो सिर्फ एक लेसन लेकर आई थी। और आपने अगर कुछ कहा या आपने अपने लिए स्टैंड लिया या आपने कुछ करा, तो उसके लिए आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप्स, I am attracted to those people who serve my higher good. You need to attract, only people who think good for you. Now, here you have to, make a stand. Here you have to take a stand for yourself. कि आपको अपनी वाइब्रेशन को उतना हाई रखना है कि आपके वाइब्रेशन के लोग ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। अगर रिलेशनशिप में आपने किसी को छोड़ा है, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस मैसेज। अगर आप किसी रिलेशनशिप से वॉकआउट हुए हैं या किसी सिचुएशन से वॉकआउट हुए हैं, वॉकआउट किया है आपने, तो गिल्ट में नहीं जाना है आपको, बिकॉज दैट पर्सन डजंट डिजर्व यू। ओके, एंड यू नीड टू अट्रैक्ट ओनली द हाई वाइब्रेशनल पीपल जो आपके साथ अलाइन होते हैं। यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड डेली पे करना है, चाहे सोने से पहले करिए, चाहे आप उठने से पहले करिए। इट डबल्स और ट्रिपल्स योर ब्लेसिंग्स। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन लाइटर साइड ऑफ लाइफ। दे आर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यू नीड टू चूज कि आपको कौन सा साइड लेना है। लाइटर साइड देखना है या हैवियर साइड देखना है, तो आपको ह्यूमर ऐड करना है अपनी लाइफ में। Maybe you people are having blockage on a throat chakra. Maybe आप communication नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो work on your throat chakra, work on your heart chakra, work on your sacral chakra. What else? One last shuffle. Thank you. बहुत सारे कार्ड्स आ गए। Service, I feel good when I can help others. You need to गिव सर्विस। आपको चैरिटी करनी है। इधर आप आप सेवा कर लीजिए, जाके मंदिर में सेवा करिए, गुरुद्वारे में सेवा करिए, ओल्ड एज होम में जाके सेवा करिए। तो यू हैव टू डू सर्विस के फॉर्म में आपको रहना है। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। If you are in a vibration of love, success will automatically come towards you. You will attract success, whether it's in your love life or whether it's in your profession.
चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, वर्क प्लेस हो या आपकी लव लाइफ हो। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, अगर आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करके रहेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी, चाहे वो आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो। फ्रीडम, आई पजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यू नो यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट फ्रीडम। आपको बस इस चीज़ को समझना है कि योर हैप्पीनेस इज़ नॉट एनी वन एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी खुशियाँ और आप जो हो, सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके बाद किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो स्टैंड आपको अपने लिए ही लेना है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, गिल्ट में नहीं जाना है, वरी नहीं करनी है, क्योंकि वरी करने से कुछ होगा नहीं, एंड ग्रैटिट्यूड, एज आई सेड कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। बी थैंकफुल एज फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, वेदर इट्स इन योर good or whether it's not in your good, pay gratitude just because अगर कुछ अच्छा है तो उसमें भी लेसन्स हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपके लिए ज़्यादा लेसन्स हैं। उसमें अगर आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहा है तो वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं था, तभी नहीं यूनिवर्स डिवाइन आपको दे रहे हैं। तो पे ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आया है राइट नाउ, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ इज़ गुड फॉर यू। So these are the soul lessons that you need to take in the month of January. Like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। Thank you so much everyone.